नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया है। आतंकवादियों ने इस बार और भी ज्यादा कायराना हरकत करते हुए 26 पर्यटकों को निशाना बनाया। उनमें से एक हरियाणा के करनाल निवासी वो नेवी अफसर भी थे जो शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए पहुंचे थे। आतंकियों ने उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी। उस नेवी अफसर की लाश जमीन पर पड़ी रही और उनकी नवविवाहिता लाश के पास बधाईवासी बैठी रही। जिसने भी इन दृश्यों को देखा वो अंदर से दहल गया। आतंकी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आए थे, जिसके कारण लोगों को समझ नहीं आया कि ये आतंकी हैं। इसके बाद तो दहशत ऐसी हो गई कि जब सेना के जवान पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे तो लोग उन्हें भी आतंकवादी समझकर चीख पुकार मचाने लगे। जब सेना के जवानों ने उन्हें समझाया कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं, तब जाकर लोग शांत हुए। आतंकियों ने केवल उन पर्यटकों को निशाना बनाया जो हिंदू थे। आतंकियों ने किसी को भी गोली मारने से पहले उसका धर्म पूछा, उनसे कहा कि नमाज पढ़कर दिखाएं। जो नहीं कर सका उसे गोली मार दी। आतंकियों ने केवल पुरुषों पर अपना कहर बरपाया, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। वारदात के बाद महिलाएं और बच्चे रोते बिलखते दिखाई दिए। केंद्र सरकार ने इस वारदात को पूरी संजीदगी से लिया और थोड़े ही समय में गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए। पीएम नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। आतंकियों को करारा जवाब तो दिया ही जाएगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की समीक्षा करने की है कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां सोती कैसे रह गईं। धारा 370 हटाने के बाद घाटी में जिस शांति का दावा किया जा रहा था, उसमें खलल कैसे पड़ गया। कुछ समय से जो आतंकवाद घाटी से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ बढ़ने लगा था, वो अचानक घाटी में सक्रिय कैसे हो गया। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को इस्लामाबाद की गले की नस बताया था। उनका पूरा वक्तव्य भड़काने वाला और वैमनस्यता फैलाने वाला था। इस वारदात को उनके भाषण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय नेताओं और जनता ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि आतंकी खौफ फैलाकर कश्मीरियों की रोजी रोटी छीन लेना चाहते हैं। एकदम साफ है, कश्मीर की सामान्य स्थिति और वहां के बदलते हालात से पाकिस्तान असहज हो गया है और यह हमला उसी का नतीजा है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या कश्मीर का अमन चैन पाकिस्तान के रहमों पर निर्भर रहेगा? क्या भारतीय खुफिया तंत्र और सुरक्षा की विफलता से यह हमला हुआ? क्या ऐसे हमलों से भारतीय राजनीति का मनोबल टूट जाएगा? क्या आतंकियों का धर्म पूछकर हत्या करना वैमनस्यता नहीं बढ़ाएगा? और क्या पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों पर कामयाब हो पाएगा? क्या भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं है? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव वो जुड़ चुके हैं और पीसी थपलियाल साहब पूर्व सेनाधिकारी हैं, रिटायर्ड सेनाधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो जाटव जी, आपसे ही, बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। पूरा देश हिल गया है और पूरा देश अब एक्शन देखना चाहता है इस पर। देखिए, जो कल घटना हुई बेहद ही निंदनीय है। भारत ही नहीं, भारत से बाहर तमाम मुल्क जो हैं इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सभी मुल्कों ने सख्त से सख्त कदम उठाने की बात और उसमें सहमत भारत के साथ में सहयोग करने की बात जो कही है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से सऊदी अरब से अपनी यात्रा अधूरी छोड़ करके वापस आए हैं, कुछ ना कुछ सख्त निर्णय और जरूरत है उस निर्णय की, क्योंकि इतना खूबसूरती के साथ में जो कश्मीर में आवाम और पहले की जो व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित थी उन सबको करके वहां का आवाम चैन से सांस ले रहा था। सैलानी वहां पर जा रहे थे, वहां पर यह विभिन्न घटना हुई, उसके लिए पूरा देश है शोकाकुल है। सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले, हम परमात्मा से दुआ करते हैं। और अमित शाह जी जिस तरीके से वहां पर पहुंच करके तुरंत उन्होंने सभी सुरक्षा बलों की बैठक की और मैं समझता हूं कि जो घटना हुई है
उस पर ठोस कार्रवाई करने का समय दिखाई दे रहा है। ये इस घटना को मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जेनोसाइड हुआ, ठीक अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 3 दिन पहले जो बयान दिया और सीधे तौर पर जो है वो हिंदू धर्म को उनके साथ में नेशनल पार्टी की बात को जैसे कहा, और जो कल घटना हुई है उसमें जितने सेनानी हैं उनकी जाति पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके और यहाँ तक कि उनके कब्जे उतार करके तफ्तीश करने के पश्चात जो है उनकी हत्या की गई है, पुरुषों की हत्या की गई है। ये सारे तार जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक नए तरीके का जो आतंकवादी दहशत जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक नई साजिश दिखाई दे रही है और इस नई साजिश को ध्यान में रख करके भारत सरकार क्या कदम उठाती है, हमें उस चीज की इंतजार करने की आवश्यकता है। मगर सबके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं वो ये वही शक्तियां हैं जो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ में जो जेनोसाइड हो रहा है उसको पुष्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थपालियाल साहब, इसे खुफिया एजेंसियों का फेल्योर माना जाए? सबसे पहले इस घटना को कुछ राजनीति बांग्लादेश से कनेक्ट कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बांग्लादेश अगर हमारा मित्र देश नहीं भी है तो वो सब कुछ अपनी सरजमी पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना में 2 विदेशी भी मारे गए, वो हिंदू नहीं थे। दूसरी जो पुलवामा की घटना हुई वो भी हमारे सरजमी पे, हमारी जमीन पे, इस देश के अंदर हुई। और ये जो घटना हुई है ये भी मेरे देश के अंदर हुई है। यानी मेरी सीमाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि दुश्मन आराम से आकर मेरे धरती पर अपना जो कुचक्र है उसको सफल कर दे रहा है। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि आज जिस तरह से हम किसी भी घटना को जाति और धर्म से जोड़ते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश और इस देश की राजनीति का। क्योंकि तो आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी ये जितने होते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई जाति नहीं होती और इनका कोई देश नहीं होता। इनका कोई न कोई ऐसी तुहन इनके अंदर होती है जो नफरत में बदलकर इस तरह के कार्य करती है। ये नफरत की उपज है। और ऐसी घटनाएं ये पहली बार दुनिया में नहीं हो रही हैं। विश्व में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में भी ये घटना हुई है, फ्रांस में हुई है और हाल में ही इजराइल में जिस तरह से हुई है, इजराइल में भी टूरिस्ट प्लेस पे आतंकवादियों ने अटैक किया था। इजराइल ने उसका बदला लेने के लिए आज दिन तक लहूलुहान होते हुए किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है और ट्रंप को राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को बोलना पड़ा स्टॉप द वॉर। और अपने आप अमेरिका ने अपने आतंकवादी घटना को इतने शानदार ढंग से हैंडल किया। उसने किसी देश को नहीं, उसने सीधा सीधा उन धूर्त के आका को, ओसामा बिन लादेन को टारगेट करके उसकी लाश को समुद्र में फेंका। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? अगर हम विश्वगुरु हैं तो हमारी जो नीति होनी चाहिए, इन गुप्तों के जो आका हैं जो इस कार्य को इनसे करवा रहे हैं उनको हमें पॉइंट करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पुलवामा की घटना का आज दिन तक इस देश की सरकार ने बताया नहीं है कि कौन था वो आदमी जिसके कारण पुलवामा की घटना हुई है। देश की राजनीति अगर इस तरह से हल्के तौर से चलेगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब से 370 हटी है लोग कहते हैं कि वहां शांति लौटी है, लेकिन आज लद्दाख का हाल देखिए। लद्दाख खून के आंसू रो रहा है और लद्दाख का आधा जमीन एक पूंजीपति के हवाले कर दी गई है।
और डेली कश्मीर से, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, सैनिक बहुल्य राज्य है। इस सैनिक बहुल्य राज्य में हमेशा कश्मीर से हर हफ्ते, हर महीने में हमारी शहादतें होती हैं। कितने सालों से हम अपनी शहादतें देख रहे हैं। हमारी इन 10 सालों में इतनी शहादतें हो गई हैं कि जो 371 और जो 1971 जी। और 1965 के युद्धों में भी नहीं हुई थी। और इस तरह की जो स्थितियां हो रही हैं, जिस तरह से कमजोर पड़ता इस देश का सुरक्षा तंत्र है, मुझे बड़ी दया आ रही थी कि जिस समय गोलियां चला रहे थे आतंकवादी पहलगाम में, उस टूरिस्ट प्लेस में, एक भी बंदा, एक भी पुलिस वाला, जी, जी, एक जी, भी जी, सुरक्षा थपलियाल जी। वाला, जी। एक भी एलआईयू, एक भी आदमी वहां नहीं था। इस जी। तरह से तो नौटंकी कर रहे हैं, इनका हक नहीं है गद्दी में रहने का। इमीडिएटली देश के गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने कश्मीर की सरकार में भी अपनी सिक्योरिटी जी। कर रखी है। आज केंद्र सरकार सिक्योरिटी ठीक है, है ठीक है, ठीक कश्मीर है। में। जी, जी, इन चीजों थपलियाल का साहब। ध्यान करना चाहिए हमें। जी, बहुत थपलियाल साहब। दुख है इस थपलियाल बात साहब, आऊँगा आपके पास। हरनाम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हरनाम सिंह जी, भारत को इस समय अंदरूनी एकजुटता दिखाने का ये वक्त है। ये जो आतंकी हमला है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, किसी एक पार्टी पर नहीं है, किसी एक सरकार पर नहीं है। ये हमला देश पर हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस पर कांग्रेस का भी बहुत अहम रोल बनता है। हालांकि कांग्रेस के बड़े सारे नेताओं ने बहुत संयमित अंदाज में बयान दिए हैं और कई नेताओं ने तो जो सरकार के बड़े लोग हैं उनसे बातचीत भी की और ये कहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है तो उस पर कांग्रेस का क्या रोल होगा? देखिए, जहां तक ये दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखदायी है। ये मानवता पर एक कलंक है। और आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही। तो जहां तक मैं समझता हूं कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही ये दुखदायक दिन है। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी हो, चाहे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हो, और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने स्वयं गृह मंत्री जी से बात की और सॉलिडिटी दिखाते हुए कहा है कि पूरा एंटायर विपक्ष सरकार के साथ इस दुखद घड़ी में खड़ा है। और जिस भी लोगों ने दुर्दांत व्यवहार किया है उनके खिलाफ उससे भी दुर्दांत व्यवहार कर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आगे इस तरीके की कोई पुनरावृत्ति ना हो, टूरिस्ट की और वहां के नागरिकों की, सैलानियों की, सबकी रक्षा सुरक्षा हो। और साथ में उन लोगों को जिनके साथ ये अन्याय दुराचार हुआ है, जिनकी दुर्घटनाओं में मौत हुई है या घायल हुए हैं, उन लोगों को न्याय मिले और उनकी मदद हो, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था में वो लैप्सेस है, वो लैप्सेस क्या है, उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। और देखना चाहिए कि इतना बड़ा सैलानियों का वह पर्व इस वक्त गर्मियों में रहता है और इतनी बड़ी दिन दहाड़े वारदात अगर हो जा रही है तो इस पर कहीं ना कोई जो चूक हुई है वो चूक की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर काम होना चाहिए, ये हमारा कहना है। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ इस वक्त खड़ी है और जिस भी आतंकवादियों ने यह घटना करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको वही मौत के घाट उतारना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। जी बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव जी, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ रोकने और पुख्ता एक तरीके से इंतजाम किए जाने के हमेशा दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इस घटना ने लगता नहीं कि एक बार फिर दावों की पोल खोल दी है? देखिए, मैं सुरक्षा बलों को तो किसी तुरंत में यदि कहूंगा कि चूक हुई है, मगर हाँ, बहुत लंबे समय से वहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही थी। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये घटना अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में वहां पर आम जनता के बीच में मौजूद भी थे। कुछ फॉरनर जो टूरिस्ट टेररिस्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी ऐसा संज्ञान में था कि भाई कुछ इस प्रकार के वो साइलेंट मोड में जो है वो आम जनता के बीच में है। अब उन्होंने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, ये सब चीजें जो है इस पर तो तफ्तीश हो गई और गृह मंत्री जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ चूक हुई है उसको स्वीकार करना डेफिनेटली, क्योंकि चूक हुई है तभी तो ये घटना हुई है।
तो इसको स्वीकार भी करना होगा। मगर जो घटना हुई है उस पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ये घटना किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसमें भारत सरकार जो है किसी सूरत में चूकेगी नहीं। और एक चीज और मैं कि हम कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो घटना की बात कही कि हिंदू को लेकर के कि हम लोग हिंदू नहीं है, हमें हिंदुओं से नफरत करना है, पाकिस्तान का जो निर्माण है वो पाकिस्तान का निर्माण जो है वो धर्म के आधार पर हुआ, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हर सूरत में जो है यहाँ पर जो स्लीपिंग मोड में जो इनके जो टेररिस्ट जो फॉलोअर्स हैं या टेररिस्ट हैं वो पड़े हुए हैं, उनको एक डायरेक्शन देती है और उसी डायरेक्शन पर इन्होंने काम किया। कल जिस तरीके से धर्म पूछ करके ये जो जेनोसाइड हुआ है वो सीधे तौर पर उसी की प्रतिक्रिया है, तो इसकी सावधानी भी रखने की आवश्यकता है, जहाँ देखने की जरूरत है कहाँ कहाँ किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके खिलाफ जो है हमारे जो सुरक्षा तंत्र है गृह मंत्रालय के निर्देश में उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी आवश्यकता है, और वो लेंगे। जी बिल्कुल। थपलियाल साहब, ये हमला उस वक्त हुआ जब देश में यूएस के उपराष्ट्रपति मिस्टर वेंस वो अपने परिवार के साथ दौरा कर रहे हैं। ये क्या भारत सरकार के लिए चुनौती है, या फिर वो आतंकी या आतंकियों के जो आका हैं, क्या वो इस बात का एक तरीके से हमें चुनौती दे रहे हैं कि आपके साथ यूएस खड़ा हो तब भी हम नहीं डरने वाले? इसमें निश्चित रूप से बाहरी ताकतों का हाथ हमें दिख रहा है, और इसमें जहां तक सवाल है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ आना, वो तो अपने व्यक्तिगत टूर में परिवार समेत आ रखे हैं और जगह जगह वे विजिट कर रहे हैं, और इस एक ब्रीफ उन्होंने यहाँ की सरकार से भी बातचीत की है। लेकिन आपने देखा होगा पुलवामा जब हुआ था वो समय भी ट्रंप थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ट्रंप कहा था कि एक अच्छी खुशी हम आपको देंगे। जब मतलब देखिए आप उस समय की स्टैंड मुझे पूरी तरह से याद है। और बाद में क्या हुआ कि पुलवामा के पीछे कौन हाथ थे ये आज दिन तक हमारी सरकार नहीं बता पाई। इसमें हमें साफ वही से बोलना चाहिए कि आखिर क्यों, यानी मेरे राज्य का उत्तराखंड का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मारे गए, और वो किस तरह आज दिन तक पता नहीं लगा कि उसके पीछे कॉज क्या था। ये सब बड़ी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी गंभीर इशू है। अगर आपने देखा होगा कि एक बार आप बोल रहे हो कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति यहाँ आया है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति की स्टेटमेंट सुनी आपने जब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, जबकि डेमोक्रेसी में अगर 4 स्तंभ बराबरी तौर से नहीं काम करते तो कभी भी पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना इस देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। जिस तरह से अग्निवीर करके हम उनके हाथों में 4 साली फौजों के हाथ में हम इस देश की रक्षा सुरक्षा सौंप रहे हैं, ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि 4 साल वो युवा यही सोचता रहता है कि मेरा भविष्य कहाँ होगा, किन अंधेरों में होगा। आपने देखा होगा कि इस देश की सेना देख रही है कि मेरी सीमाओं में चीन ने अपने गांव बसा दिए हैं। इन सबको अगर तुम ढक्कन चादर लगा के रखोगे तो क्या सैनिकों को उत्साह बढ़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये घटना हतोत्साहित सुरक्षा बलों के कारण ये दुश्मन हमारी धरती पर पहुंच रहे हैं। इस पे गंभीर तौर से सभी राजनीतिक दलों को, कांग्रेस को, भाजपा हो, आजकल तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि राजनीतिक दल एक से ऐसी दुश्मनी कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान से भी दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। कभी चीन के गले लग रहे हैं, कभी अमेरिका के गले लग रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया के गले लग रहे हैं, लेकिन अपने देशवासियों के गले नहीं लग रहे हैं। उनको कपड़ों से पहचान रहे हैं, उनके धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों को तमाम जो इस देश की प्रगतिशील ताकतें हैं, जो इस देश को
कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, उनको बड़े सदे हुए कदमों से आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से फ्रांस ने अपना इस तरह की जी। समस्या का पार पाया, ठीक। देखिए उसको देखिए, आज दिन तक यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। शायद ये बाहरी ताकतें चाहती है कि हम भी उलझ जाएं और हमेशा हमेशा के लिए जो हमें ये आखिरी जीवन जी रहे हैं बंकरों में बिताएं, बंकरों में। ठीक है, क्योंकि ठीक। आजकल युद्ध हल नहीं है, जी। युद्ध हल नहीं है, केवल गवर्नेंस, ईमानदार गवर्नेंस, रियल डेमोक्रेसी, ये हल है, ये ठीक हल है, ठीक है, ठीक है, ठीक थपलियाल जी आपके पास होगा। हरनाम जी, पूरा देश ये कह रहा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। आप क्या और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हमारा कहना यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे और कुछ स्ट्राइक का ये नाम दें, इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले भी पुलवामा में भी हमारे अंदर तक आतंकी आ गए थे और इन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पूरे उसके दर्शन कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने। हम आज ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा इंटेलिजेंस का, हमारे सुरक्षा का फेलियर तो रहा ही है। अब इस वक्त जितनी बातें हैं उसकी गलती ना कर कर हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। हमें जो राज्य की गवर्नमेंट है उसके साथ समन्वय बिठाकर वहां के नागरिकों को विश्वास में लेकर और इस पर हमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ लोग जो इसमें आपसी दो संप्रदायों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो काम आतंकवादी करना चाहते हैं कि वो नाम पूछकर अगर उन्होंने अटैक किया है तो वो दो धर्मों में विभाजित कर कर इस देश की एकता अखंडता को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वो ही काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी और इनके साथी भी कुछ करना चाहते हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है देश के तमाम लोगों से कि इस वक्त इसको धर्म के चश्मे से ना देखकर ये केवल एक आतंकी घटना देखनी चाहिए और ये इतना जो मानवता के खिलाफ कार्य हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा विपक्ष, पूरा देश, 140 करोड़ लोग आज चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसे किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और आपसी धर्म का सौहार्द बनाए रखना चाहिए, विशेष रूप से जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर कि अमनो अमान बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, क्योंकि आतंकियों का यही लक्ष्य है। वो चाहते हैं कि देश में दो धर्मों के खिलाफ आपसी गृह युद्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, जिस ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस ढंग से इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है कि धर्म पूछा गया, फिर बहुत जगह पैंट उतरवाई गई, इस तरीके के जो चीज़ें आ रही हैं, जो शॉट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या देश के अंदर वैमनस्यता नहीं फैलाएंगी? और अगर उनसे निपटने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे लोगों को पता चल रही हैं वैसे वैसे देश के अंदर के हालात ठीक नहीं हुए, देश में अंदर नाराजगी दिख रही है लोगों की। मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि ये वो लोग जो भारत में पहले बांग्लादेश में जिन्होंने हिंदू जेनोसाइड शुरू किया, अब वो माहौल जो है वो यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। और उसके पीछे आर्मी चीफ जो है, पाकिस्तान आर्मी चीफ, वो जिस तरीके से उन्होंने 3 दिन पहले जो बयान दिया वो पुष्ट हो रहा है। और अब यहाँ जिस तरीके से कल जो घटना हुई है उसके बाद में देश का जो मुस्लिम वर्ग है वो भी पशुपेश में हो जाएगा और हिंदू धर्म जो है वो यहाँ के जो हिंदू नागरिक हैं वो भी जो है ना कहीं जो है एक अपने मन में एक भाव लेकर के आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की घटना जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं डालेगी। हमारे देश के नागरिकों को, सभी को आपसी भेदभाव खत्म करके, किसी भेदभाव मैं नहीं समझता कि कोई निजी तौर पर है, आपस में सौहार्द बना करके रखें, आपस में चर्चा और वार्ता करके कहीं कोई ऐसी घटना आपस में ना बन जाए जिससे कि माहौल जो है जो बाहर से बिगड़ रहा है वो आपसी तनाव पैदा करे। इसमें सभी राजनीतिक दलों को भी, सामाजिक संगठनों को भी काम करने की आवश्यकता है, तुरंत काम करने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में संपर्क साधने की आवश्यकता है और पूरे देश में साधने की जरूरत है, राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि सामाजिक चिंता को ध्यान में रख करके। क्योंकि ये जो घटना है इसकी चोट जो है मन मस्तिष्क पर तो पूरे देश में पहुंची है, दोनों पक्षों के मन मस्तिष्क पर पहुंची है, तो वो आपसी सौहार्द और बातचीत से ही वो संतुलित होगी।
तो इस पर राजनीति नहीं, किसी सूरत में राजनीति नहीं करने की आवश्यकता, ना ही सख्त बयानबाजी ठीक है, करने की ठीक है, आवश्यकता। ठीक है जाटव जी, माहौल खराब हो। जी जाटव जी, तो एक इसका थपलियाल ध्यान साहब से एक रखना बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं। सेम यही सवाल थपलियाल साहब आपसे है कि क्या ये आतंकी हमला और इसका जो पैटर्न है एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम नहीं करेगा? वो कुछ भी करेंगे, वो तो दिशाहीन यूथ है। लेकिन आप ही देखेंगे घटना क्या जंगल में हो रही थी कि जो पैंट उतार रहे हैं, जात रहे हैं, धर्म रहे हैं, इसका मतलब कितने कंफर्टेबल थे वो। एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस जहां सैकड़ों लोग हैं, जमा है, वहां सुरक्षा नदारत होना क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? इसका मतलब एक घटना में कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीति का हाथ है। कैसे बिना सुरक्षा का जगह रखते? ये जंगल में तो नहीं हो रहा था। बेचारे अरे बेचारे तो वो जिस तरह से, आप ही देखिए कि अमेरिका कनाडा के लिए कहता कि यहाँ पे ये कर रहा है, नशा का व्यापार कर रहा है, लेकिन कनाडा में कोई ये नहीं बोल रहा अमेरिका को कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। लेकिन हमारे यहाँ कराया जाएगा क्योंकि उनको अपने हथियार बेचने हैं। हम लोगों को बहुत कमजोर राजनीति हमारे गले में फांस बन गई है, जो जाति और धर्म का सहारा लेती है। इसलिए हमें चिंता है कि एक विजनरी लीडरशिप इस तरह की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, नहीं तो भरी दोपहर में खुले बाजार में आराम से घटना घटित की जा रही है और एक भी सुरक्षा कर्मी वहां न होना, ये बहुत बड़ा, इस तरफ लोगों का ध्यान कोई नहीं खींचेगा। देखिए हम फौजी हैं, हमें किसी की वोट नहीं चाहिए जी, हम चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति देश में हो कि किस तरह हमने 71 में जाके दुश्मन के दो टुकड़े कर दिए थे उनके जमीन पे। ठीक है थपलियाल साहब, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। थपलियाल साहब, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत शुक्रिया करूंगा। शांत प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। हरनाम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब भारत वक्फ संशोधन कानून को लेकर पहले से ही सुलग रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे समय में भारत सरकार पर दबाव होगा कि वो इस हमले का जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब कैसे दे और दुनिया को दिखा दे कि भारत की व्यवस्था भाड़े के टट्टुओं से नहीं हिलाई जा सकती। मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।